क्या तीस्ता नदी बहाना है? असल मकसद रणनीतिक ठिकाना है। क्या कूटनीति की आड़ में सुरक्षा की लकीर खींची जा रही है? सीमा शांत है, लेकिन सियासत बेहद तेज। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो भारत के हर राष्ट्रवादी दिल को झकझोर देगा। बांग्लादेश, वो देश जिसे हमने 1971 में पाकिस्तान की क्रूरता से आजाद कराया, वो अपनी गर्दन पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। चीन और पाकिस्तान जैसे मक्कार पड़ोसियों के बहकावे में आकर बांग्लादेश भारत के सबसे संवेदनशील इलाके यानी चिकन नेक पर बुरी नजर गड़ा रहा है, लेकिन भूल जाता है कि भारत बिग ब्रदर की तरह उसके साथ खड़ा रहा और आज भी हमारी सेनाएं तैयार हैं हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। सबसे पहले याद करिए वो इतिहास जो बांग्लादेश को कभी नहीं भूलना चाहिए। 1971 में पाकिस्तान की सेना पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में कहर बरपा रही थी। लाखों लोग मारे गए, महिलाओं पर अत्याचार हुए और एक पूरा क्षेत्र दर्द में डूबा हुआ था। तब भारत ने बिग ब्रदर की भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। भारत ने न सिर्फ उसको आजादी दिलाई, बल्कि लाखों शरणार्थियों को शरण दी, अर्थव्यवस्था को सहारा दिया। लेकिन आज बांग्लादेश उस इतिहास को भूलकर चीन और पाकिस्तान के जाल में फंस रहा है। अब समझिए यह खतरा कैसे शुरू हुआ। जनवरी 2026 में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने चीन के राजदूत याओ वेन को तीस्ता नदी परियोजना के इलाके में ले जाकर संयुक्त निरीक्षण कराया। यह इलाका भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब है। यह कोई साधारण दौरा नहीं था। मोहम्मद यूनिस की सरकार ने इसे तकनीकी मूल्यांकन बताया, लेकिन भारत के सुरक्षा विशेषज्ञ इसे चीन की रणनीतिक चाल मानते हैं। चिकन नेक एक 22 किलोमीटर चौड़ा संकीर्ण गलियारा है जो भारत के मुख्य भाग को 8 पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। अगर यहां कोई गड़बड़ी हुई तो पूरा पूर्वोत्तर अलग थलग पड़ सकता है और चीन जो हमेशा भारत को घेरने की कोशिश करता है, अब बांग्लादेश के जरिए यहां पहुंच सकता है। यह दौरा भारत बांग्लादेश सीमा के पास हुआ, जहां से भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर है। क्या यह संयोग है या यह चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स रणनीति का हिस्सा है, जहां वो भारत को चारों तरफ से घेर रहा है? चिकन नेक की अहमियत भी समझना जरूरी है। यह भारत का सबसे संवेदनशील भूभाग है। असम, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, ये 8 राज्य इसी गलियारे पर निर्भर हैं। रेल, सड़क, बिजली, सप्लाई सब इसी से गुजरता है, इसी गलियारे से होकर गुजरता है। अगर दुश्मन ने यहां हमला किया तो पूरा पूर्वोत्तर कट सकता है। 1962 के चीन युद्ध में भी यह इलाका खतरे में था और आज फिर चीन यहां नजरें गड़ा रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में भारत विरोधी बयान दे रही है।
यूनुस ने 2025 में चीन यात्रा के दौरान पूर्वोत्तर भारत को लैंडलॉक्ड कहा और बांग्लादेश को समुद्र का गार्जियन बताया। यह भारत के खिलाफ उकसावा नहीं तो क्या है। उन्होंने 7 सिस्टर्स का जिक्र करके कहा कि यह इलाका चीन की अर्थव्यवस्था का विस्तार बन सकता है। राष्ट्रवादी नजरिए से यह भारत की संप्रभुता पर हमला है। बांग्लादेश भटक गया है, अपना रास्ता खो चुका है। पाकिस्तान जो खुद टूटा हुआ है और चीन जो विस्तारवादी है, इनके झांसे में आकर बांग्लादेश अपनी तबाही बुला रहा है। अब बात चीन के मंसूबों की। अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बांग्लादेश में आर्मी बेस बनाने की योजना बना रही है। लाल मोनियरहाट एयरबेस, जो भारतीय सीमा से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है, उसको चीन विकसित कर रहा है। ये बेस चिकन नेक के बेहद करीब है। अगर यहां चीन का सैन्य आधार बना तो भारत के लिए गंभीर खतरा है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि चीन 21 देशों में बेस बनाना चाहता है, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल है। ये बेस समुद्री रास्तों की निगरानी के लिए होंगे, लेकिन असल में भारत को घेरने के लिए। बांग्लादेश की सरकार ने इसे सिविल यूज बताया, लेकिन दुनिया को पता है कि चीन पर जिसने भरोसा किया वो बर्बाद हो गया। यूनुस की सरकार भारत विरोधी है और कुछ बांग्लादेशी नेता चिकन नेक को भारत से अलग करने की बात कर चुके हैं। ये सब चीन की शह पर हो रहा है। पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। लाल मोनियरहाट में पाकिस्तान कंपनी सब कॉन्ट्रैक्टर हो सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि भारत चुप नहीं बैठा है। हमारी सरकार हर कदम पर नजर गड़ाए हुए है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर बीएसएफ ने हाई फेसिंग लगाई है। सेना ने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद किया है। मिजोरम में नया आर्मी बेस बन रहा है। पूर्वोत्तर में 3 नए गैरिसन तैनात हैं। रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत किसी भी आंतरिक या बाहरी खतरे को गंभीरता से लेता है और रणनीतियां अपडेट करता रहता है। पीएम मोदी की सरकार ने पूर्वोत्तर को मुख्य धारा में जोड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स, कनेक्टिविटी, हम चीन की हर चाल जानते हैं और 2020 के गलवान से सबक ले चुके हैं। राष्ट्रवादी भारत एकजुट है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने यूनुस के बयानों की निंदा की और पूरा देश खड़ा है। बांग्लादेश को याद रखना चाहिए कि भारत ने उसे बनाया और अगर वो भटका तो अपना नुकसान करेगा। हम शांति चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा से समझौता नहीं। ये घटना क्षेत्रीय भू राजनीति में नया अध्याय जोड़ रही है। बांग्लादेश चीन की साझेदारी बढ़ रही है, लेकिन भारत मजबूत है। हमारा विजन है एक मजबूत, एकजुट भारत जो दुश्मनों को जवाब दे सके। बांग्लादेश को अपना रास्ता सुधारना चाहिए, वरना इतिहास उसे माफ नहीं करेगा। आपका क्या मानना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए कड़क। नमस्कार।